व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है ना? लेकिन क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, बात करेंगे व्हाट्सएप हैकिंग की और समझेंगे कि हम सब अपनी डिजिटल दुनिया को कैसे महफूज रख सकते हैं। चलिए, शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो आंखें खोल देगा। 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, ये वो रकम है जिसे भारत की साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 ने 2021 से अब तक धोखेबाजों के हाथों में जाने से बचाया है। तो ये आंकड़ा एक तरफ तो ये दिखाता है कि खतरा कितना बड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ ये उम्मीद भी देता है कि अगर सही वक्त पर सही कदम उठाए जाएं तो इससे बचा भी जा सकता है। अब देखिए, दुनिया में करीब करीब 3 अरब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं और जाहिर है, जहां इतनी भीड़ होगी वहां चोर उचक्के तो आएंगे ही। ये हैकर्स बस मौके की तलाश में रहते हैं, कैसे हमारी पर्सनल जानकारी चुराई जाए, कैसे पैसों का फ्रॉड किया जाए, और इसके लिए वो हर रोज नए नए तिकड़म पढ़ाते रहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हैकर्स किसी के अकाउंट में घुसते कैसे हैं? मतलब वो कौन सा दरवाजा है जिसे वो तोड़ते हैं? इसको समझने के लिए हमें भी थोड़ा जासूसों की तरह सोचना पड़ेगा। वो कौन सी छोटी छोटी गलतियों का फायदा उठाते हैं? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, हैकर्स का सबसे कॉमन और कह सकते हैं सबसे पुराना हथियार है ये वेरिफिकेशन कोड वाला स्कैम। ये एक क्लासिक ट्रिक है, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज भी लोग इसमें बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। होता क्या है, हैकर किसी दोस्त या रिश्तेदार होने का नाटक करेगा और बड़ी मासूमियत से कहेगा कि अरे यार, मेरे फोन पर एक कोड नहीं आ रहा, तुम्हारे पर आया होगा, जरा बताना। और जैसे ही कोई वो 6 अंकों का कोड बताता है, बस खेल खत्म, अकाउंट का पूरा कंट्रोल हैकर के पास। इसके अलावा भी कुछ और तरीके हैं, जैसे एक है फिशिंग। इसमें कोई ऐसा लुभावना लिंक भेजा जाता है जिस पर क्लिक करते ही जानकारी चोरी हो जाती है। फिर आता है सिम स्वैपिंग, जो कि बहुत खतरनाक है। इसमें धोखे से आपका फोन नंबर ही किसी दूसरे सिम पर एक्टिवेट करा लिया जाता है। और तीसरा है स्पाईवेयर, मतलब कोई जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर, जो अक्सर किसी फर्जी या मॉडिफाइड व्हाट्सएप ऐप के जरिए फोन में घुस जाता है और चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि हैकर्स अंदर कैसे घुसते हैं, पर अगला सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई हमारे अकाउंट में घुस चुका है? कुछ बहुत साफ साफ इशारे होते हैं जिन्हें पहचानना जरूरी है। जैसे अगर अचानक आप अपने ही व्हाट्सएप से लॉग आउट हो जाएं या सेंट फोल्डर में ऐसे मैसेज दिखें जो आपने भेजे ही नहीं। हो सकता है आपकी प्रोफाइल पिक्चर या स्टेटस बदल गया हो, या फिर दोस्तों और परिवार वालों के फोन आने लगें कि आपके नंबर से बड़े अजीब अजीब मैसेज आ रहे हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो समझ लीजिए ये खतरे की घंटी है और अब फौरन एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जरूरी चीज की। मान लीजिए अकाउंट हैक हो ही गया, तो अब क्या, उसे वापस कैसे हासिल करना है? ये वो स्टेप बाय स्टेप प्लान है जिससे कंट्रोल वापस पाया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, फौरन असली व्हाट्सएप ऐप खोलकर अपने नंबर से दोबारा लॉगिन करें। जैसे ही आप एसएमएस से आया नया 6 डिजिट कोड डालेंगे, हैकर चाहे किसी भी डिवाइस पर हो, वो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। ये पहला कदम है। इसके बाद तुरंत अपने दोस्तों रिश्तेदारों को मैसेज करके बता दें कि अकाउंट हैक हो गया था, ताकि वो किसी झांसे में ना आए। और हाँ, सेटिंग्स में जाकर लिंक्ड डिवाइसेस की लिस्ट जरूर चेक करें और वहां से हर अनजान डिवाइस को हटा दें। बस ये ऐसा है जैसे किसी घुसपैठिए को घर से बाहर निकालकर दरवाजे पर फिर से ताला लगा देना। और हाँ, अगर इस हैकिंग की वजह से किसी भी तरह का पैसों का नुकसान हुआ है तो इसकी रिपोर्ट करना बेहद जरूरी है। सरकार भी, जैसा कि इस एडवाइजरी में दिख रहा है, लगातार कोशिश करती है कि लोग साइबर खतरों को लेकर जागरूक रहें। ये नंबर इसे कहीं लिख लीजिए, याद कर लीजिए, 1930। किसी भी तरह के ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, मतलब पैसों की धोखाधड़ी होने पर सबसे पहले इसी नेशनल टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। ये वो पहली दीवार है जो आपके पैसे बचाने में मदद कर सकती है। कभी कभी एक मुश्किल आ सकती है। अगर हैकर ज्यादा शातिर है और उसने आपके अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दिया है, तो अकाउंट वापस मिलने में 7 दिन तक लग सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सब्र रखना होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल करते रहिए, वो मदद जरूर करते हैं। ठीक है, तो अकाउंट वापस मिल गया, लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। अब फोकस सिर्फ इस एक घटना से उभरने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि भविष्य के लिए एक ऐसा मजबूत सुरक्षा कवच बनाने पर होना चाहिए जिसे कोई तोड़ न सके। तो सवाल यही है कि ऐसा दोबारा होने से कैसे रोका जाए?
देखिए, मुसीबत आने के बाद भागदौड़ करने से कहीं बेहतर है कि हम पहले से ही तैयारी कर लें। और अच्छी बात यह है कि इसका सबसे असरदार हथियार हमारे व्हाट्सएप के अंदर ही मौजूद है। इसका नाम है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर एक दूसरा और ज़्यादा मजबूत ताला लगाने जैसा है। इसे ऑन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक बार ये ऑन हो गया तो ये एक ज़बरदस्त सिक्योरिटी लेयर बना देता है। फिर चाहे किसी के हाथ आपका सिम कार्ड लग जाए या वेरिफिकेशन कोड, वो आपके अकाउंट में नहीं घुस सकता। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। SMS कोड और 2 स्टेप पिन। SMS कोड जो है वो बस घर के मेन दरवाजे की चाबी की तरह है। वो सिर्फ ये साबित करता है कि फ़ोन नंबर आपका है। लेकिन जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का पिन है वो उस तिजोरी का पासवर्ड है जिसके अंदर आपकी सारी कीमती चार्ट्स रखी हैं। और ये पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ आपको पता होता है। एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की ये बात बहुत सही है। व्हाट्सएप का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हमारा फ़ोन ही सेफ नहीं है, अगर डिवाइस ही हैक हो गया, तो फिर एन्क्रिप्शन भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि डरना है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपने फ़ोन को भी सुरक्षित रखना है, उस पर भी ध्यान देना है। ये जो छोटे छोटे कदम है ना, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करना, यही वो आदतें हैं जो हमारी पर्सनल बातों को, हमारे डेटा को सच में सुरक्षित रखती हैं। आखिरकार हमारा डिजिटल जीवन अब हमारे असली जीवन से अलग नहीं है, वो उसी का एक हिस्सा है। और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी ही है।